नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। बकरीद से एक दिन पहले शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, रेड रोड नहीं ब्रिगेड मैदान में होगी नमाज। बंगाल में सड़कों पर नमाज पर प्रतिबंध के बाद कोलकाता में बकरीद की मुख्य नमाज रेड रोड की बजाय पहली बार ब्रिगेड परेड मैदान में होगी। पुलिस और आयोजकों ने भीड़ नियंत्रण व यातायात व्यवस्था के लिए फैसला लिया है, जिसे सेना ने भी एनओसी दी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नवगठित भाजपा सरकार द्वारा हाल में राज्य में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कोलकाता में ईद उल अजहा बकरीद की सबसे बड़ी नमाज सभा इस वर्ष अपने पारंपरिक स्थल रेड रोड पर आयोजित नहीं होगी। रेड रोड की जगह पहली बार बकरीद की सामूहिक नमाज गुरुवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में पढ़ी जाएगी। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर कोलकाता पुलिस तथा आयोजकों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया। मालूम हो कि साल 1919 से ही बकरीद व ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर सेना की अनुमति से हर साल सामूहिक नमाज का सबसे बड़ा आयोजन होता रहा है। मुसलमानों के इस त्योहार पर यह बंगाल सहित पूर्वी भारत के सबसे बड़े आयोजन सभाओं में माना जाता है, जहां हर साल नमाज के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटती रही है। हालांकि हाल में राज्य की नई भाजपा सरकार द्वारा सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक के बाद ये बदलाव किया गया है। पुलिस ने कलकत्ता खिलाफत कमेटी प्रमुख आयोजक से रेड रोड के आसपास किसी वैकल्पिक स्थान पर विचार करने को कहा था। पिछले कुछ दिनों से चली चर्चा के बाद आखिरकार पास में स्थित ब्रिगेड मैदान को अंतिम रूप दिया गया। सेना ने भी दिया एनओसी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ब्रिगेड मैदान के संरक्षक सेना की ओर से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी मिल चुकी है। कस्बा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष जावेद अहमद खान ने भी कहा कि इस वर्ष ईद की नमाज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ही होगी। अगर बारिश होती है तो क्या व्यवस्था होगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन फिलहाल नमाज का स्थल ब्रिगेड मैदान ही तय किया गया है। कमेटी के एक अन्य सदस्य ने बताया कि लाखों लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए ब्रिगेड मैदान को चुना गया है। कमेटी के संयुक्त सचिव एमएम इशाक ने नमाज के लिए ब्रिगेड मैदान उपलब्ध कराने के लिए बंगाल सरकार और भारतीय सेना का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से सरकार के निर्देशों का पालन करने और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। साथ ही ब्रिगेड मैदान में बाइक से नमाज अदा करने के लिए आने वालों से उन्होंने हेलमेट लगाकर आने का अनुरोध किया। हर साल आयोजक सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण को लेकर कोलकाता पुलिस के साथ समन्वय करते हैं। 1919 में जल भराव के कारण ईद की नमाज को रेड रोड किया गया था स्थानांतरित। गौरतलब है कि वर्ष 1919 में जल भराव के कारण ईद की नमाज को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान से रेड रोड स्थानांतरित किया गया था। तब से हर साल रेड रोड पर ही ये आयोजित होती जा रही थी। इधर कोलकाता में बंगाल पुलिस विभिन्न इलाकों में इमामों, मस्जिद कमेटियों और सामुदायिक नेताओं के साथ शांति एवं समन्वय बैठकें कर रही है। अधिकारियों ने पशु कुर्बानी और लाउड स्पीकर के उपयोग से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। बकरीद को लेकर बंगाल सरकार के नियम नए नहीं, पहले से है ये कानून। शफीक कासमी। इस बीच कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम शफीक कासमी ने बकरीद को लेकर बंगाल सरकार के नए नियमों और व्यवस्थाओं पर कहा कि लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो नियम लागू किए गए हैं वे नए नहीं है, बल्कि पुराने कानूनों को ही नई सरकार द्वारा ठीक तरीके व सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम समाज त्योहार को पूरी शांति और भाईचारे के साथ मनाएगा। अगर किसी जगह पर अनुमति नहीं मिलेगी तो उसके विकल्प मौजूद हैं। हम कहीं और जाकर अपनी कुर्बानी और इबादत अच्छे से कर लेंगे। हम खस्सी बकरी की कुर्बानी दे सकते हैं। उन्होंने रेड रोड पर बकरीद की नमाज को लेकर उठे विवाद पर कहा कि केवल जगह बदली गई है। उनके मुताबिक रेड रोड की जगह ब्रिगेड मैदान दिया गया है, जो काफी बड़ा मैदान है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लोग आराम से वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं और अपना त्योहार मना सकते हैं। इमाम ने लोगों से अपील की कि बकरीद को लेकर किसी तरह का तनाव ना लें और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।